में आया है। आज तेरे भक्तों ने तुझे बनड़ा सा बनाया है। श्रृंगार तेरा बाबा कहो किसने सजाया है। श्रृंगार तेरा बाबा कहो किसने सजाया है। कैसा लगे कह दे तुम्हें, कैसा लगे कह दे तुम्हें जो मन में आए। सिंदूरी बाबा आज तेरे भक्तों ने तुझे बनड़ा ही बनाया है। श्रृंगार तेरा बाबा कहो किसने सजाया है। मैं नर हूँ तुम नारायण, नारायण रात करो बाबा तेरा गुण गाए। मैं नर हूँ तुम नारायण, नारायण दिन रात करो बाबा तेरा गुण गायन। दिल मेरा तुझ पर रंगी आया है। आज तेरे भक्तों ने तुझे बनड़ा सा बनाया है। श्रृंगार तेरा बाबा कहो किसने सजाया है। श्रृंगार तेरा बाबा कहो किसने सजा है। कैसा लगे कह दे तुम्हें जो मन में आया है। आज तेरे भक्तों ने तुझे बनड़ा सा बनाया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल चौहान कराओके जगत में बहुत 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 अच्छी प्रस्तुति साहब, धन्यवाद। मनोज भैया बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा को लग रहा है कि जैसे सुंदर का श्रृंगार ही कर दिया आपने बाबा का। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने और आपका भजन सुनने थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताना चाहूंगी मैं सबको कि मनोज की बिटिया का कल ही शादी हुआ है और आज भैया ने मेरे आग्रह पे इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। भैया आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ मैं। इतना कीमती समय दुल्हन के पिता होते धन्यवाद आपको, बार बार धन्यवाद आपको। मनोज भैया अगर समय होगा तो आपका फिर से एक भजन सुनेंगे। और अभी इस भजन की जो पंक्तियां चल रही है तो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, उसमें हमारे और भी सिंगर है जो इंतजार कर रहे हैं। और मैं जयपुर से रवीश जी और सोनम जी को अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करे। जयपुर से रवीश जी, सोनम जी हमारे साथ जुड़े हैं। माता के भजन गाने के बहुत ही अच्छा इन्होंने भजन गाते हैं और इनका तो शायद रिकॉर्ड है कि ये 3-4 घंटे एक ही आवाज में एक जैसा भजन गा सकते हैं। मैं रवीश जी और सोनम जी कि आप भजन बाकी सभी जनों से एक बार फिर से अनुरोध है कि अपना अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। वैसे तो सब जनों ने कर रखा है लेकिन कोई नया सदस्य जुड़ा है तो अनम्यूट कर दीजिए जिससे हम भजन का आनंद।
हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्णकार सेतु पत्रिका के संपादक श्रीमान एवं श्रीमती प्रकाश जी एवं रश्मि जी सोनी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इतना सुंदर कार्यक्रम करवा रहे हैं जूम ऐप के माध्यम से। और इसमें भक्तगण जुड़े हैं, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए विलंब न करते हुए आज का एक कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। जयपुर से रवि सोनी, जय श्री राम। हमारी आवाज आप सभी तक आ रही है बराबर? रश्मि जी एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है, आप अपना भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए। अरे ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। आइए धूमधाम से बाबा का जन्मदिन मनाते हैं सबके लिए। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, पर ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, जयंती है। मुझे बालाजी महाराज की जय हो। आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा सूरत, आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा सूरत, चैत्र सुदी पूनम का दिन सभी का हर्ष कहावत, अंजलि डाल बजाया प्रभु की देखो माया, रूप वानर का पाया, शिव का रूप कहाया, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। बोले बालाजी महाराज की जय हो। है धकड़ा सूर्य को साथे पकड़ा, एक सब ही घबराए पवन के पार आए, इंद्र वज्र हमारा हनुमत ने उसे सहारा, जयंती है, आज हनुमान जयंती है,
ऐसा लगता है सारी संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। बोले बालाजी महाराज की जय हो। सिया की चास बुलाए, राम के मन को भाए, सिया की चास बुलाए, राम के मन को भाए, मेरे धूम मचाए, सारी लंका को जलाए, असुर सब ही घबराए, देव मन में हर्षाए, अजर अमर ओ मेरे नाथा सीता कहती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। अरे ऐसा लगता है सारी संसार मस्ती है, ऐसा लगता है सारी संसार मस्ती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारी संसार मस्ती है, हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज नहीं देना, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलो साइड से गाना। जय हो। आइए विलंब न करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो मीटिंग हनुमान सुना रखे। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। अगला बाबा के जन्म से संबंधित अरे मैया जन्म तेरे घर की लाला, मैया रे मैया जन्म है तेरे घर की लाला, चैत्र पूर्णिमा अंजलि माँ के जन्मे बजरंग बाला। और हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? वो बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। आप ये अपने कृष्ण बोले राम जी का नाम लेकर कृष्ण जी महाराज खुश हो गए हम सबके। बोले राम राम राम, बोले राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। अरे मैया जन्मियो है तेरे घर की लाला, मैया रे मैया जन्म लियो है तेरे घर की लाला, चैत्र पूर्णिमा अंजलि माँ के जन्मे बजरंग बाला। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम। कभी गोद में कभी प्यार में मैया ने मिला दे, कभी गोद में कभी पाल में मैया ने खिला दे। अरे अंजलि माता बालाजी के इतने लाड लगा दे, अंजलि माता बालाजी के इतने लाड लगा दे। और माँ की आदत होती है, हर एक माँ की आदत होती है कि मेरी लला को नजर लगे ना, मेरी लला को नजर लगे ना, चांद बनूंगी काला, मेरी लला को नजर नजर लगे ना, चांद बनाओ किस काला।
चैत्र पूर्णिमा अंजनी माँ के गन में बजरंग बाला बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम राम राम। हाँ मैया मैया जन्मियो है तेरे घर की लाला मैया मैया जन्मियो है तेरे घर की लाला। चैत्र पूर्णिमा अंजनी माँ के गन में बजरंग बाला बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम राम राम। बोले बालाजी महाराज की चैत्र पूर्णिमा अंजनी माँ के गन में बजरंग बाला बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम राम राम। जय हो बोले बालाजी महाराज की जय हो। संकट मोचन मंगल बाबा तुमको भजन सुनाता और संगीत से तुमको हरदम बाबा तुझे मनाता और संगीत से तुझको हरदम बाबा बच्चा सभी की रखना बाबा लखोटे वाला बच्चा सभी की रखना बाबा लखोटे वाला। चैत्र पूर्णिमा अंजनी माँ के गन में बजरंग बाला बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम 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 बोले राम राम राम। मैया मैया जन्मियो है तेरे घर की लाला मैया मैया जन्मियो है तेरे घर की लाला। चैत्र पूर्णिमा अंजनी माँ के गन में बजरंग बाला बोले राम 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 बोले राम बोले राम। सभी भक्तों को रवीश सोनम सोनी की ओर से जय बालाजी महाराज जय सिया राम बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णकार सेतु पत्रिका के संपादक श्रीमान प्रकाश जी रश्मि जी सोनी को बहुत बहुत आभार। सभी को जय बालाजी जय श्री राम। आइए इजाजत लेते हैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रवीश कुमार जी सोनी कटाथला और हमारी छोटी बहन श्रीमती सोनम सोनी। दोनों की जोड़ी हमारे स्वर्णकार समाज की नंबर 1 जोड़ी है भजन में। तो ऐसी नंबर 1 जोड़ी जो आज सब लोगों को जो लोग घर बैठे हैं आज देखते हैं हम सिंगापुर से लोग जुड़े हुए हैं, फ्लोरिडा से लोग जुड़े हुए हैं, यूएसए से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सूरत से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से, कोलकाता से, दिल्ली से, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, लाडनू से, नागौर से और देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि पूरे देश भर के लोग घर बैठे बैठे हम लोग जुड़े हुए हैं।
और जिस रसधार में, जिस महक में, जिस मधुरता से आप दोनों ने जो गाया है, और बालाजी ऐसा लगता है बालाजी सामने हो गए हैं और सब लोगों का जो कष्ट वो हरण ले चुके हैं। ऐसे बालाजी को रजाया है, बालाजी को याद किया है श्रीमान रविश कुमार जी और सोनम जी। सोनम तो हमारी छोटी बहन है, हमारे रतनगढ़ के घर के पास रहती है। 5वीं कक्षा से आप गा रही है और मैं समझता हूँ कि हजारों स्टेज पर कार्यक्रम कर चुके हैं, आप भजन गा चुके हैं। कोटड़ी माता जी का भजन हो, रानी सती माता जी का भजन हो, दीन माता जी का भजन हो, बालाजी का हो, कोई भी देव देवता हो, भजन गाते हैं। और अभी आपकी जोड़ी ने बहुत अद्भुत काम किया है जो कि भक्ति चैनल पर आ रहा है, गजेंद्र मोक्ष पाठ, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, आपने उनको हिंदी में गाया है और हिंदी में गाने वाले पहले आप ऐसे हैं। दोनों जोड़ी ऐसी है जिन्होंने हिंदी में गाया है और भक्ति टीवी चैनल पर प्रसारित भी हुआ है। भगवान नारायण की सबसे बड़ी स्तुति कोई है तो गजेंद्र मोक्ष में है। गजेंद्र मोक्ष पाठ का आपने बहुत सस्वर भक्ति में उच्चारण किया है, तो मैं बड़े हृदय के साथ स्वर्णकार सेतु परिवार की ओर से आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटा सा कॉल गया और आप बहुत विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे लिए टाइम दिया और हमारे समाज के लिए टाइम दिया और भक्ति रस की जो अजस्र प्रवाह आपने जो बढ़ाया है समाज के लोगों प्रति, फिर से हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे सामने संतोष जी कड़ेल सूरत से जुड़े हुए जो जीएसटी में थे, ज्योति जी सोनी मुंबई से जुड़े हुए हैं, श्यामा जी वर्मा बेंगलोर से जुड़ी हुई है, शशिकला जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और दामोदर जी जो जिनका भजन सुन चुके हैं, गुलाब सोनी जी लाडनू से जुड़े हुए हैं, बामलवा जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, रंजना सोनी जी जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, हर्षित जी है, रामलाल जी है, भारती जी है, रमेश जी है, संजय जी सोनी धुपड़ LIC लाडनू तारानगर से जुड़े हुए हैं, आर के वर्मा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उनके साथ में रामलाल जी है, भारती जी है, रमेश जी वर्मा जवड़ा और श्रीमती कमला जी जवड़ा मुंबई से जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश तिवारी जो मेरे अंडर में शोध कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर मुंबई से, स्नेहलता मिश्रा जी जुड़े हुए लाडनू से, वंदना सोनी जुड़ी हुई है, श्रीमती माया जी जुड़े हुए हैं, श्वेता सोनी जुड़ी हुई है, पूजा शर्मा लाडनू मुंबई जुड़ी हुई है, दीपक सोनी जुड़े हुए हैं, संगीता जी सोनी जुड़े हुए हैं, ज्योति सोनी जुड़े हुए हैं, आनंद जी, इस तरह काफी लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। तो मैं पुनः उस भक्ति रस में हम चलते हैं और बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आगामी जो वक्ता है गायकार उनको आमंत्रित करता हूं मैं, श्रीमान अशोक जी बोराइडा जी जो कि शिक्षक है। अशोक जी बहुत अच्छा गाते हैं और इसी शब्दों के साथ में, अतीत में मिले किसी कड़वे अनुभव को शेष जीवन की गाइडलाइन मत बनाइए, पतझड़ के बाद प्रकृति भी तो खुली बाहों से बसंत का स्वागत करती है। अभी प्रकृति ने एक पतझड़ दिखाया है, जरूर उस पतझड़ के बाद में बसंत आएगा और हम बसंत का स्वागत जरूर करेंगे। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ श्रीमान अशोक जी बोराइडा जी को आमंत्रित करता हूँ भजन के लिए। श्रीमान अशोक बोराइडा जो कि शिक्षक है और उच्च कोटि के विद्वान है, भजन गायकार है, अनुभवी है। श्रीमान अशोक जी बोराइडा जी। सभी बंधुओं को मेरी जय श्री बालाजी की। आवाज आ रही होती है मेरी, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी? जी जी सुनाई दे रही है। थोड़ी सी आवाज यदि थोड़ा सा और तेज कर सकें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ठीक है। पवन कुमार राम लखन सीता सहित
मम्मी मैंने बता देती नहीं है
हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर भजन गाया है। आपका एक बार फिर से आभार अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक ही कॉल से इतना सुंदर भजन सुना दिया हमें। कितनी दूर बैठे हैं और कितनी दूर से आपका भजन सुनने की इच्छा थी, लालसा थी, वो आपने पूरी की है हमारी। और शायद बालाजी महाराज की ये अनुकंपा होगी कि सब एक साथ मिलकर ये सब प्रोग्राम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और शायद थोड़ी सी कोविड की जो समस्या है उससे दूर हो रहे हैं। तभी कहते हैं कि प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से यह कह दो कि प्रभु मेरे निकट है, प्रभु मेरे निकट है। तो आज शायद प्रभु की निकटता के कारण ही हम सब निकट आ पाए हैं। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की नजाकत देखते हुए मैं विशिष्ट अतिथि है हमारे विनोद कुमार जी सोनी, भामा रतनगढ़ से हैं और रतनगढ़ निवासी हैं, और अभी हाल ही में वो गुवाहाटी में प्रवासी हैं। मानकचंद ज्वेलर्स नाम से इनका बहुत अच्छा शोरूम है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना थोड़ा सा वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। विनोद कुमार जी सोनी, गुवाहाटी से विनोद कुमार जी सोनी जुड़े हैं हमारे साथ में। विनोद कुमार जी के थोड़े से हम विचार सुनना चाहेंगे। मेरा अनुरोध है उनसे कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। बाकी किसी के भी अगर माइक म्यूट नहीं है तो एक बार फिर से अपने माइक को चेक कर लें, माइक म्यूट कर दीजिए जिससे हम प्रोग्राम अच्छे से सुन सकें और आनंद ले सकें। विनोद कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं। विनोद कुमार जी से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सभी भक्तों को आज के इस शुभ अवसर हनुमान जयंती पर मैं नमन करता हूँ और बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ स्वर्णकार सेतु के श्री प्रकाश जी सणकत का कि इन्होंने इस आज के बहुत ही शुभ अवसर पर इतना अच्छा मांगलिक कार्यक्रम रखा। इस कोविड के समय में मैं समझता हूँ आज के दिन सभी लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता ज्यादा है। डरने की बजाय अगर हम एक दूसरे
का हौसला बढ़ाएं, साहस बढ़ाएं, तो शायद मेरे हिसाब से भगवान के आशीर्वाद से ये समय, ये अपना जो कठिन समय है, ये बहुत जल्दी जो बीत जाएगा। और इस समय में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और लोगों का हौसला अफजाई करें तो ज्यादा अच्छा है। आज हनुमान जयंती के अवसर के पर भगवान बालाजी से ये हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी का जो प्रकोप है, बहुत जल्दी ही इसको जो समाप्त करें और दुनिया में जो मनुष्य जाति को और सबको बहुत जल्दी इसमें जो है अब जो क्या नाम है, इससे हमें छुटकारा दिलाए और सबको बहुत जल्दी आराम मिले। और निश्चित रूप से जो है भगवान बालाजी ये काम करेंगे। ये स्वर्णकार सेतु जो अपनी जो पत्रिका है, ये जहाँ तक मुझे याद है करीबन 13 वर्षों से ये जो प्रकाश जी सणकत ये पत्रिका निकाल रहे हैं बराबर। और अपने समाज की हिंदी की ये प्रमुख पत्रिका है। इसके अंदर में हर तरह का लेख, हर तरह की जानकारी हमारे समाज के प्रति और दुनिया के प्रति जो प्रकाश जी देते हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस मांगलिक कार्यक्रम पर मैं फिर से बालाजी से प्रार्थना करते हुए आप सभी भक्तों को नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो है कोरोना महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विनोद कुमार जी सोनी, भामा, मानिकचंद ज्वेलर्स, गुवाहाटी, कोलकाता और कई भागों में हम देखते हैं कि पूर्व भाग में आपके जो शोरूम है, आपके जो कार्य है वो अद्भुत है और व्यापक रूप में है और स्वर्णकार समाज को आप गौरवान्वित कर रहे हैं ज्वेलरी बिजनेस में। और भारतीय स्वर्णकार संघ हो, कोलकाता की सभा हो, गौशाला हो, ट्रस्ट हो, स्कूल हो, इनमें आपकी लगातार सेवाएं मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपका जो योगदान समाज के लिए रहा, आपके परिवार के योगदान को मैं यदि रेखांकित करूं तो जयपुर में जो शिक्षा सदन बन रहा है मैं क्षत्रिय स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में, बहुत अच्छा स्कूल बन रहा है, छात्रावास बन रहा है, उसमें आपके परिवार की ओर से 51 लाख रुपया उस भवन के लिए, उस स्कूल के लिए दिया गया। तो आज फिर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने भामाशाह बनकर एक शिक्षा की जोत जलाई है। 51 लाख रुपया वो छोटी रकम नहीं होती, लेकिन आपने हृदय का विशाल रखते हुए अपने माताजी को सच्चे श्रद्धांजलि देते हुए आपके परिवार ने 51 लाख रुपया का शौक दिया। उसके प्रति आज फिर से एक बार फिर स्वर्णकार सेतु आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसी तरह और भी समाज के बंधु लोग हैं, वो समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, स्कूल बनते हैं, धर्मशाला बनती है, भवन बनते हैं, मंदिर बनते हैं, जो भी अच्छे आयोजन हो उस आयोजन में हम सहयोग करें। और समाज का कार्य है, समाज के कार्यक्रम में यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और कोई भी समाज चाहता है कि हमारा समाज अग्रिम पंक्ति में हो, अग्रसर हो, शिक्षा में, व्यवसाय में, रोजगार में, संस्कार में, तो ये आवश्यकता होती है। और आपका परिवार, भामा परिवार गुवाहाटी का, इन सब चीजों में अग्रणी रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो। आपको एक कॉल कर दिया, भाई साहब इनको एक जरूरत है, तो आप किंतु परंतु कुछ नहीं करते। आपका पूरा परिवार, आपके पिताजी श्रीमान मानक जी साहब, आपके भाई किशन जी, नंद किशोर जी, आपका पूरा परिवार समाज सेवा में निरंतर लगा हुआ है। और आज 2 दिन के बाद में आपकी भतीजी की शादी भी है। आप गुवाहाटी से जयपुर आए हैं, लेकिन आपने हमारे एक विनम्र अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा समय सबको दिया। आपका फिर से हम विनोद कुमार जी सोनी जी का फिर से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपका सहयोग समाज को यूं ही मिलता रहे। कोरोना काल बहुत विकट काल है और मैं समझता हूं कि ये विकट स्थिति में हम अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वर्णकार सेतु पिछले 13 महीनों से फिल्म लोगों का हमने सेमिनार किया, हम डॉक्टर्स का, चिकित्सक लोगों का वेबिनार किया, हमने योग का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथ का, इंश्योरेंस का, ब्रेस्ट कैंसर का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, बैंक से लोन किस तरह लेते हैं उसके बारे में, और इस तरह का हमने कई आयोजन किया। उससे पहले हमने दुर्गाष्टमी को, तो इस तरह हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं ताकि समाज के लोग घर बैठे हैं
वो घर बैठे भी अपने ज्ञान को विस्तार दे सकते हैं। घर बैठे हम अपने का विकास कर सकते हैं। चुनौतियां हर जीवन में आती है, उस चुनौती का मुकाबला करना है, आत्मविश्वास के साथ करना है। मैं समझता हूँ आज का जो भजन है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जागृत करेगा, और आध्यात्मिक चेतना जब जागृत होगी तो निरंतर आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होगी। तो आत्मविश्वास से बड़ी कोई दुनिया की ताकत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर यदि आंतरिक शक्ति मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो भजन अध्यात्म जो होता है हमारे अंदर आंतरिक हमारा विकास करता है। तो इसी कड़ी में मैं बड़ा फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ श्री राम जी मोशन साहब का, आदरणीय विनोद कुमार जी सोनी साहब का। और अब हम फिर एक बार भक्ति रस की ओर जाते हैं। एक दो नाम भी आए हैं। भारती सोनी जी भजन के लिए हम आपको सुनेंगे। लास्ट में डॉक्टर रश्मि सोनी का हनुमान 21, जो हनुमान चालीसा की तरह उन्होंने हनुमान 21 लिखा है, जिनका विमोचन, जिसके साहित्य का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने मुंबई में किया था, हनुमान 21 का, जो डॉक्टर रश्मि सोनी ने लिखा है। और हम बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ श्रीमान मनोज जी दोलाई जी को आमंत्रित करते हैं भजन के लिए। मनोज जी दोलाई जी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और अब हम बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए योग का अभ्यास डेली करें। योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, यदि किसी को आवश्यकता हो तो मैं सेवा देने को रेडी हूँ, तैयार हूँ। जब कि चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। योग से संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कर सकते हैं। मेरे अभी 2-3 घंटे सुबह सुबह सिंगापुर के, फ्लोरिडा के, कुछ कैलिफोर्निया और भारत के विभिन्न प्रांतों से कुछ लोग कॉल के द्वारा, हालांकि मेरा प्रोफेशनल योग पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना है, मेरे कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को किसी भी कोई तरह की आवश्यकता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, डॉक्टर प्रकाश सोनी, सर्च करेंगे आपको उसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप घर बैठे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, हमारा समाज समृद्ध समाज बने, हमारा देश समृद्ध बने। और जो विकट स्थिति आई उस विकट स्थिति में हमें सबको मिलकर लड़ना है। और सब कोई किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। हमें अपना जीवन का खुद को ध्यान रखना है, खुद को केयर करना है। तो मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, जो सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए, तो हमारे लिए आप अपने आप के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, दुनिया में कोई भी आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं। आपके परिवार के लिए, आप स्वयं के लिए, तो आप अपने परिवार को और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। अब हम सुनते हैं स्वर्णकार सेतु की प्रबंध संपादिका डॉक्टर रश्मि सोनी, जो कि लाडनो जिनका मायका है, और मुझे सौभाग्य है उनका पति बनने का। और भजन में वो काफी भजन लिखती है। और अंधकार नाशनी नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित हो चुकी है, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने विमोचन किया। और आपके हनुमान 21 का प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने उनका विमोचन किया। तो बड़े सम्मान के साथ में डॉक्टर रश्मि सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ हनुमान 21 के लिए। हनुमान 21 के एक मिनट माइक है तो थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए।
लहज ने झाका, तुमने उसको मुख में रखा। सात अश्व की करे सवारी, खेल देख हुए कुछ भारी। ज्ञान दूंगा तुमको अति सुंदर, बन जाऊं मैं तुम्हारा गुरुवर। अभिमान का नाम न राखा, सेवा भाखा। तुमसे सेवा कोई कर ना पाया, देव दानव मानव बन पाया। हरि का काम हरि का नाम, रटते रहे तुझ सुबह हो शाम। आकाश पताल धरा सब नापा, हरि चरणन राखा। सिद्धि से भर शक्ति तुम्हारी, निधियों पर की भक्ति भारी। नाम राम का हृदय बसाया, चीर की छाती सब दिखलाया। ऊंचा सिंहासन ने लगाया, अभिमान का पार न पाया। के तुम लेके तुम्हें डराया, तुमने राम का नाम गुण गाया। लंगुर बन लंका को जलाया, रावण का अभिमान गवाया। सीता चरण शीस नवाया। लक्ष्मण को लगी बाण, उनके संकट में थे प्राण। सजीवनी को लाय फुलाया, खुद की चोट को ना सहलाया। प्रभु सलामती सिंदूर लगाया, सीता माँ ने भेद बताया। तन पूरे सिंदूर लिपटाया, सिंदूरी बाबा बन आया। ग्रहों का खेल बड़ा निराला, उनसे कोई भी बच ना पाया। शनि की 7.5 ढैया, उन पर कभी चढ़े ना भैया। ऊंची बाण शनि घुमाया, उसका डर तुमने भगाया। श्रद्धा में शक्ति कर दीनी, श्रद्धा से भक्ति कर दीनी। पांडु भीम बड़ा खुद की राह स्वयं बनाओ, तिल भर भी वो हिला न पाया। हाथ देह तुम्हारी लघुता लेती, कभी पवन से बातें करती। लाल लंगोटा लगता सुंदर, काटो बहु बाधा का फंदर। विनती तुमसे कर नर नारी, सुनो राम के आज्ञाकारी। बल तुम्हारा है अपरंपार, हर संकट का करो निस्तार। काल दंश से हमको तारो, भवसागर से हमें उबारो। भोग विलास का तांडव भारी, भोग रहे सब निर्धन नारी। गुरु का बोझ बन गई विद्या, अत्याचार का खेल है सीधा। ये है कलयुग की पंक्तियां कि अब कलयुग में क्या क्या हो रहा है। भोग विलास का तांडव भारी, भोग रहे सब निर्धन नारी। गुरु का बोझ बन गई विद्या, अत्याचार का खेल है सीधा। अब तो तुमको आना होगा, धर्म को फिर से लाना होगा। राहों में अंधियारा होगा, रश्मि दर्श दिखाना होगा। विकल भक्त पुकारे, अरज सुनो हे राम दुलारे। श्रद्धा शक्ति भक्ति तुम्हारी, हो जाए ये संगी हमारी। आज के समय में हमें क्या चाहिए? श्रद्धा शक्ति और भक्ति, ये तीनों मिल जाए तो बस सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा शक्ति भक्ति तुम्हारी, हो जाए ये संगी हमारी। धन्य धन्य हे कपीवर, धन्य तुम्हारो ध्यान। अमर देह के स्वामी तुम तो, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जय बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हनुमान इकीसा, जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और ये हनुमान इकीसा है। और जी हनुमान इकीसा में 21 पद्य डॉक्टर रश्मि सोनी ने लिखा है, जिनका सहस्वर वाचन किया गया अभी। और आज के हमारे
गायकारों ने सो एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और आप सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर उनका आनंद लिया है। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक नाम आया है श्रीमती भारती जी सोनी, जिनकी इच्छा है भजन गाने की, तो आप सबकी स्वीकृति हो तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे भारती सोनी जी को अपने भजन के लिए। भारती जी आप है, किसी को कुछ बोलना हो तो चैट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार को रख सकते हैं और अपने विचार, कोई भजन गाना चाहता है तो हम देखेंगे लास्ट में। हमारे गायकार जितने उपस्थित थे सबको हमने सुन लिया। भारती सोनी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना भजन प्रस्तुत कर सकते। हाँ, जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, थोड़ा और नजदीक से बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा जी। आप अभी ऑन कर सकते। आप सभी को प्रणाम और हनुमान जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आज महावीर का वार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, यह सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, यह सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। चैत सुदीप पूनम मंगल को जन्म वीर ने पाया है, जन्म वीर ने पाया है। लाल लंगोट गदा हाथ पर, सिर पर मुकुट सजाया है, सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है, यह सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है, बल भी तुमने पाया है। राम काज शिव शंकर ने वानर का रूप धराया है, वानर का रूप धराया है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बालपन में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है, हरदम ध्यान लगाया है। श्राप दिया ऋषियों ने तुमको, बल का ध्यान भुलाया है, ध्यान भुलाया है। राम नाम आधार है, महावीर का वार है। राम नाम आधार है, महावीर का वार है, यह दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जब हुआ अयोध्या में कैसा नाच नचाया है, कैसा नाच नचाया है। कहा राम ने लक्ष्मण से यह वानर मन को भाया है, मन को भाया है। लक्ष्मण जी से प्यार है, महावीर का वार है। लक्ष्मण जी से प्यार है, महावीर का वार है। ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जुड़े उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। पंचवटी से सीता को जब रावण लेकर आया है, रावण लेकर आया है।
लंका में जाकर तुमने माता का पता लगाया है, माता का पता लगाया है। अक्षय को दिया मार है, महावीर का वार है। अक्षय को दिया मार है, महावीर का वार है। यह सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। मेघनाथ ने ब्रह्म पाश से तुमको आन फसाया है, तुमको आन फसाया है। ब्रह्म पाश में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है, ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। बजरंगी बाकी मार है, महावीर का वार है। बजरंगी बाकी मार है, महावीर का वार है। ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। लंका जलाई आपने जब रावण भी घबराया है, रावण भी गया है। श्री राम लखन को आकर के सीता का संदेश सुनाया है, सीता का संदेश सुनाया है। सीता का शोक अपार है, महावीर का वार है। सीता का शोक अपार है, महावीर का वार है। यह सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो पार है। सच्चे जो कोई ध्यान उसका बेड़ा पार है। और प्यार है, महावीर का वार है। राम लखन का वार, महावीर का वार है। ये सच्चे दरबार मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। रामचरण में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है, लगाया है। राज तिलक में ने सीना फाड़ दिखाया है, सीना फाड़ दिखाया है। सीने में राम दरबार है, महावीर का वार है। सीने में राम दरबार है, महावीर का वार है। ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। यह सच्चा दरबार है, यह सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। यह सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोले हनुमान बजरंग बली की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर भजन गाया भारती सोनी जी। और सच्चे मन से जो ध्याते हैं उसकी बेड़ा पार है। और भगवान बालाजी की सब पर कृपा बनी रहे। भारती सोनी जी, श्रीमान प्रकाश जी कड़ेल सीए, मुंबई कांदिवली ठाकुर विलेज, आप उनकी बहन है। और बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छा भजन गाया। और हम संतोष जी कड़ेल को सुनेंगे। उसके पहले दामोदर जी शास्त्री जी का भजन सुनेंगे। संतोष जी कड़ेल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने गाने का भजन दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने गाने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद तो बालाजी महाराज की है, कृपा उन्हीं की है कि हम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम कर सके। आपको फिर से धन्यवाद। आगामी जो कोई सेवा हम जरूर आपके भजन को और सुनेंगे हम। और मैं बड़े आदर के साथ श्रीमान दामोदर जी शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ एक भजन के लिए। फिर संतोष जी कड़ेल को हम सुनेंगे। जी
एक बार पुनः अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आवाज आ रही?
काला चरण